सिंधुदुर्ग जंजीरा जगी अस्मान तारा जैसे मंदिराचे मंडन श्री तुलसी वृंदावन राजभूषण अलंकार चतुर्दश महारत्न में से 15वें रत्न महाराजा से प्राप्त, ऐसा शिवकालीन चित्रगुप्त ने एक बखर में लिखा है। तो दोस्तों नमस्कार मेरा, आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिंधुदुर्ग किला जो महाराष्ट्र के कोकण एरिया में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मालवण एरिया में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, यह मालवण जेट्टी है। यहाँ से आप 100 रुपीज़ की टिकट निकालकर अंदर के लिए प्रवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए 100 रुपीज़ होती है और छोटे बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट आने और जाने की होती है। यहाँ से आप रवाना हो सकते हैं। बोटिंग वाले आपको 15 मिनट में सिंधुदुर्ग किले के सामने छोड़ देते हैं और 1 घंटे का टाइम देते हैं और 1 घंटे में आप यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन 1 घंटा कम है दोस्तों अंदर जाकर किला पूरा देखने के लिए। तो फिर भी आप अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो भी यह लोग आपको वापस लेकर ही जाएंगे। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। उन्होंने समुद्र किलों का निर्माण कराया क्योंकि वे जानते थे कि समुद्र मार्ग से दुश्मन के आक्रमण को रोकने के लिए मिट्टी के किलों और पहाड़ी किलों के साथ साथ जल किलों का निर्माण भी महत्वपूर्ण था। अच्छे, मजबूत और सुरक्षित स्थानों की तलाश में समुद्र तट का सर्वेक्षण किया गया था। ईस्वी सन 1664 में मालवण के पास कुर्टे नामक एक काली पत्थर था। उस चट्टान पर एक द्वीप था। इसी द्वीप पर शिवाजी महाराज ने किला बनाने का सपना साकार किया और इसी जगह की शिवाजी महाराज ने किले की नींव रख दी थी। और आज यह स्थान मौर्य पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है जो आज हम देखने जाएंगे। किले का मुख्य द्वार जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से यह प्रवेश द्वार ऐसा थोड़ा टर्निंग जैसा है क्यों तो सीधे शत्रु अंदर ना आ सके, इस उद्देश्य से यह प्रवेश द्वार बनाया गया है। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंधुदुर्ग रखा गया था। सिंधुदुर्ग बोले तो सिंधु बोले तो समुद्र और दुर्ग बोले तो किला, इसीलिए सिंधुदुर्ग। और यह किला शिवाजी महाराज को बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे पोर्तुगीज, डच और सिद्धिजोर इन शत्रुओं को रोकने के लिए इस जलदुर्ग का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम था। किला पूरे 48 एकड़ में फैला हुआ है। तटबंध की अगर लंबाई आप लगभग देखोगे तो 3 किलोमीटर है और यहाँ 52 टावर जिसे बुर्ज कहा जाता है और 45 पत्थर की सीढ़ियां है। दोस्तों सोचो शिवाजी महाराज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने उस टाइम इस किले में अपने सैनिकों के लिए 30 से 40 शौचालय इस किले के अंदर बनवाए थे जो अभी भी मौजूद है। तो इस किले में शिवराजेश्वर टेम्पल जो शिवाजी महाराज टेम्पल है, महादरवाजा, दूध बाव, साकर बाव विहीर और चोर दरवाजा और एक भुयारी मार्ग और ऐसे अनेक शिवाजी महाराज ने बनवाए जैसे बुर्ज वगैरह देखने लायक है। तो चलिए दोस्तों और आगे आगे हम जाते जाएंगे। सिंधुदुर्ग किला इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है जो शिवाजी महाराज और हिरोजी इंदोरीकर ने यह किला बनाया था। उनकी दूरदर्शिता और कौशल्य को सही में इस किले को दर्शाता है। इस किले का निर्माण स्थानीय पत्थर और चूने के गारे से किया गया था जिसमें इस मजबूत बनाने के लिए लोहे की कीलें भी लगाई गई थी। किले की एक विशाल दीवार है जो 9 मीटर ऊंची और 3 मीटर मोटी है। दीवार में जो बुर्ज है वहां से हम मनोरम दृश्य देख सकते हैं और अरबी समुद्र और यह किला जो देखने से हमें शिवाजी महाराज और अधिक प्रकट होते हैं। इस किले के चारों ओर
समुद्र का पानी, लेकिन अंदर 3 कुएं हैं जिसे दूध बाव, दही बाव और साकर बाव के नाम से जाना जाता है। बाव बोले तो कुआं। इस कुएं में, इस विहीर में मीठे पानी उपलब्ध है। इन कुओं का पानी स्वाद में अत्यंत मीठा लगता है। किले के बाहर खारा पानी और अंदर मीठा पानी, यह निसर्ग का एक चमत्कार ही मानना पड़ेगा। इस कारण इस किले पर रहना सुलभ हुआ है। आज भी यहाँ पर 14 या 15 कुटुंब यहाँ पर रहते हैं। तो पानी का एक अच्छा स्रोत शिवाजी महाराज ने यहाँ पे तैयार किया है। आगे हम शिवराजेश्वर मंदिर जाएंगे। शिवराजेश्वर मंदिर शिवाजी महाराज का मंदिर है। शिवराजेश्वर का देवालय और मंडप में महाराज के अन्यत्र कोई भी किले पर न दिखाई देने वाली बैठी प्रतिमा सिर्फ यहाँ पर ही दिखाई देती है। यह मंदिर शिवाजी महाराज के पुत्र राजाराम महाराज ने यह मंदिर बनवाया था। सिंधुदुर्ग किले की प्रमुख विशेषता मतलब इस किले में आज भी हर 12 वर्ष बाद रामेश्वर की पालकी शिवराजेश्वर यहाँ आती है। तो यह एक प्रमुख विशेषता है। शिवराजेश्वर मंदिर के बाजू में एक आपको प्रदर्शनी दिखाई देती है। इस प्रदर्शनी में हम अंदर जाकर आप दुर्ग, किले इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और शिवकालीन हत्यारे, औजारे और जो मुद्राएं भी है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप एक बार यहाँ पे इस प्रदर्शनी को जरूर विजिट कीजिएगा। तो आगे हम जाएंगे एक शिव मंदिर। यह शिव मंदिर है, लेकिन अंदर एक गुफा जिसे टनल और एक भुयारी मार्ग भी कहा जाता है। इस मार्ग से पहले के सैनिक जो मावड़े होते हैं वो अगर इस किले को किसी दुश्मन ने घेर लिया है तो इस भुयारी मार्ग से अंदर जाकर एक गांव तक जो वो रास्ता जाता था, उस गांव से रसद वगैरह लाकर इस किले के लिए पुरवठा होता था। तो यह सिंधुदुर्ग किला 48 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 30 फुट ऊंची और 12 फुट मोटी ऐसी दीवारें हैं जो सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं, अरब सागर की खतरनाक लहरों से भी किले की रक्षा करती है। किले को मजबूत बनाने के लिए 4000 लोहे के टीलों का इस्तेमाल किया गया था। यह है भवानी माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण शिवाजी महाराज ने ही किया था और आज भी यहाँ पे नवरात्र में देवी का उत्सव चलता है। तो यह मंदिर भी एक देखने लायक मंदिर है। जब पूरा किला तैयार हो गया था तो लास्ट में शिवाजी महाराज ने अपने पैर और हाथ की निशानी यहाँ पे छोड़ी थी। तो आज भी आपको यह निशानी देखने को मिलेगी। यह सिंधुदुर्ग किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है बल्कि महाराष्ट्र का एक सांस्कृतिक खजाना भी है। यह किला मराठा साम्राज्य और उनके संस्थापक शिवाजी महाराज के गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें राष्ट्रीय नायक और साहस और देशभक्त के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। सिंधुदुर्ग किला उन लोगों के लिए एक जरूरी जगह है जो महाराष्ट्र के इतिहास और संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। किला अपनी सुंदरता और आकर्षण से आपको प्रेरित करेगा और आपको अपनी विरासत और पहचान पर गर्व महसूस कराएगा। तो दोस्तों, आप एक बार तो भी यहाँ पे अवश्य विजिट दीजिएगा। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहेंगे। शुभ दिन।